आपको वो फील नहीं आती। समझ में आ रही है? नहीं। तैयार करके कुछ इस तरह के बनाऊं शॉर्ट वीडियोस और रील्स भी बन जाए उसके, जो भी बने। आप जैसे मुझे रैंडम बहुत सारी कहानियां सुनाते हो ना, आपने मुझे कल्कि की सुनाई थी, आपने मुझे कलयुग का सुनाया था कि लाइक रैंडम कि अभी तुम बोल रही हो कलयुग चल रहा है, आपने बोला नहीं कलयुग नहीं चल रहा है, तो यू हैव योर ओन थ्योरी ऑन दैट ना, बेस्ड ऑन सम पॉडकास्ट एंड ऑल। सो वो है। अभी आप मुझे सुना रहे थे रामायण वाला। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अभी अभी पढ़ी और व्हाट्सएप पे ही आई है, बट मेरे को उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता है कि, और उसको मैं सुनाऊंगा भी फिर इसी टोन में, क्योंकि इस चीज़ को ऐसे बड़े उस वाले टोन में की ज़रूरत ही नहीं। जैसे देखिए श्री राम जी जब बाल रूप में थे, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में, और अब साइंस भी इस चीज़ को मान रहा है, मल्टीवर्स मीन्स कि एक यूनिवर्स नहीं है, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं। और जैसे अर्थ जैसे और भी प्लैनेट है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो आप हो सौम्या मैम, मैं हूं अभिषेक। ये क्या बात करता है यार? मेरे जैसे, मैं हूं रसिक, मेरे जैसे इनफाइनाइट रसिक हैं जो मतलब एक ही आदमी के अलग अलग वर्जन, इनफाइनाइट, और वो सब कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। मतलब आप जो चीज सोच सकते हो, जो मैं सोच रही हूँ शायद जो आप नहीं कर, जैसे आपने सोचा कि मैं यहाँ हूँ, बजाय इसके कि आप कहीं जाते, तो एक कहीं पे वर्जन है, ऐसा साइंस में मानने लगा है। मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसमें जो काकभूषुंडी है, उनको माना जाता है हिंदू धर्म में कि उनको ये, कौन थी काकभूषुंडी एक इंसान थे जिनको ये श्राप मिला था कि वो कौवा बन जाएंगे। काक मीन्स कौवा, सो काकभूषुंडी वाज हिज नेम। और उन्होंने रामायण के बहुत सारे वर्जन्स देखे, उन्होंने महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स देखे, जिनमें हर वर्जन का अलग आउटकम था। तो ये बातें सुनने में इंसान कोई अगर सुनता आज से 100 साल पहले, तो बोलता तुम लोग तो माइथोलॉजी वाले लोग हो, मूर्ख हो, एक ही चीज कई आउटकम कैसे लेके आ सकती है, टाइम तो लीनियर एक दिशा में चलता है। लेकिन अब साइंस इस लेवल पे आ गया 100 साल बाद की मल्टीवर्स की बातें हो रही हैं। इसमें मैं एक चीज पे आऊंगा जो मैंने पढ़ा, वो ये कि जब रामानंद सागर जी रामायण शूट कर रहे थे, तो उन्हें ये एपिसोड बनाना था जिसमें कि एक बाल राम एक्टर हैं, बच्चे हैं, और वो कौवे के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल रामायण का सीन है कि श्री राम जो है उनको देखने काकभूषुंडी आए कौवे में के रूप में, और श्री राम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई ये श्री राम वो परमात्मा के रूप है, तो वो थोड़ी थोड़ी दूर उड़ जाएं। तो ये दिखाना था रामानंद सागर को, पर अब कौवा कहां से लाए? अब ये तो रियल सीरीज शूट हो रही है, रामायण बन रही है, तो कौवा कहां से लाए? तो या तो भाई कौवा पकड़ा जाए, या कोई कौवा पालता कौन है? कौवा कौन पालता है? तो या तो हम एक कौवा पकड़ लें, उसके पंख को कुछ कर दें, ऐसा कुछ करें, फिर वो भी दिख जाएगा अगर पंख तोड़ दोगे या मोड़ दोगे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा कठिन सीन हो गया है, अब कैसे शूट करें? ये दिखाना है कि बालक राम काकभूषुंडी के साथ खेल रहे हैं। तो लिटरली ये जो सीता का रोल जिन्होंने प्ले किया है, उनका वीडियो मैंने देखा अभी, वो बता रही हैं कि उन्होंने, रामानंद सागर ने प्रार्थना की कि हे श्री राम, मैं कोई सीरियल नहीं बना रहा हूं, मैं आपका मैसेंजर हूं। हाँ, ये रियल सीता मैया जिनका जो रोल जिनने प्ले किया बता रही है, और आप मेरे को एक कौवा बैठा था, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आए और मैं ये सीन शूट करने में मेरी मदद करें। एंड लिटरली ऐसा आप वो देखोगे सीन ना, तो आप हैरान रह जाओगे। वो कौवा आया और वो कौवा उस बालक के साथ, मैं बता रहा हूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि, और वो भी सुना रही है तो बोल रही है उनकी आंखों में, क्योंकि ये अनबिलीवेबल है। वो कौवा आके बालक राम के साथ खेल रहा है यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो बच्चा जो है एक्टर छोटा सा, वो ऐसे कौवे को छू रहा, कौवा उड़ नहीं रहा, कौवा उछल के जा रहा है, उड़ के दूर बैठ जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। प्रभु की माया। तो सारे लोग ये हैरान हो गए कि वाकई में हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि आप रामायण सीरियल बना रहे हो, या आप कोई पिक्चर बना रहे हो, या आप कोई काम कर रहे हो, इस गलत फहमी से हट जाओ कि वो करवा रहे हैं। जब आप ये मान लेते हो ना कि वो करवा रहे हैं,
और फिर आप उनके आगे झुकते हो कि कर्ता पुरुष आप हो, कर्म आप कर रहे हो, कर्म भी आप कर रहे हो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही कहा था कि तुझे क्या लग रहा है कि यदि तू युद्ध नहीं करना चाहेगा तो तू नहीं करेगा, ये तेरी गलत सोच है। तू यदि नहीं भी करना चाहेगा तो तेरा स्वभाव तुझे वापस युद्ध में ले आएगा। विच मीन्स कि करने या ना करने की जो हमें ऐसा कहते हैं ना कि आपके पास फ्री विल है, आप चूज कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं, वो भी नहीं है आपके पास। भगवान ने हर चीज अपने पास रखी है, पर भगवान ये चाहते हैं कि ये तुम स्वयं से समझो कि मल्टीवर्सेस इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में से तुम एक हो। और वो कभी हमारे थॉट्स अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो फिर तुम वो ये बोल के एस्केप कर ले कि मैंने थोड़ी किया, वो तो भगवान ने करा है। बात तो सही है। सचियारा होई दे फिर किब कूड़े, ये क्या है? ये है ना टूटे पाड़ हुक्म रजाई चलना नानक कहिया यार। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट एसेंशियली इसमें जो ये है गुरुबानी है उसका यही है कि कोई कितना ही चालाक हो उसकी चलती नहीं, कोई कितनी ही भूख हो, कितना खाना खा ले पेट भरेगा नहीं। एसेंशियली गुरुवाणी ये बता रही है कि वो जो उनको किस तरह से जाना जा सकता है, और इसका जवाब दे रही है कि क्या करना चाहिए। कि यदि तुम चुपचाप बैठे रहोगे, लाई रहा लिवतार, मतलब आप चुपचाप बैठे हो कि भगवान मुझे मिल जाए, मुझे समझ में नहीं मिलेंगे, तो फिर ये जानना चाहते हैं कवि कि करना क्या है जीवन में। हुक्म रजाई चलना, उनके हुक्म पे चलो नानक कहिया यार। जो हुक्म उन्होंने आपको और मुझे दिया है, जो कृष्ण ने आपको हुक्म दिया अर्जुन को कि लड़ो युद्ध करो, अब सवाल ये उठता है कि आपको वो पता कैसे चलेगा। तो वो ये यहां से ऐसी चीज आती है कि आपका जो धर्म है, धर्म को कोई ऐसा वो नहीं लेना चाहिए कि और धर्म बड़ी वो हो गई, पवित्र अपवित्र की चीज नहीं है। धर्म मीन्स व्हाट यू आर हियर टू डू, व्हाट आई एम हियर टू डू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जाकर जब हम भगवान के आगे झुक जाए, नतमस्तक हो जाए, खुदा भगवान आप कुछ भी नाम ले लो, एक सुपर पावर में आप यू बिलीव कि यू आर जस्ट हड्डी का ढांचा, ये रियलिटी है ना, हड्डी के ढांचे पे चढ़ा मांस चढ़ रहा खून, तुम कह रहे हो मैं हूं अभिषेक सिन्हा। अरे तुम कौन हो एग्जैक्टली यार? तुमने जो सीखा यहां से सीखा, जो मिला कहां से मिला तुम्हें कुछ नहीं पता। सो यू एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट इन कंट्रोल, यू एक्सेप्ट एंड यू बाउ डाउन टू दी समथिंग। वो समथिंग की डेफिनेशन में इंसान की बात लगती है। आप बस बाउ डाउन कर लो कि देयर इज समथिंग, खुदा, भगवान, परमात्मा, विष्णु भगवान, शिव शक्ति, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, डजंट मैटर, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज यू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल एंड देयर इज समथिंग जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, समथिंग विच इज बियॉन्ड नाउ। उससे क्या होगा? ये स्टेप 1 है, इसीलिए इंसान प्रे करता है। हर धर्म में प्रेयर है, हर धर्म में प्रेयर है। जब आप प्रे करते हो तो आपने क्या बोला कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, आप हो, इसलिए मैं आपके आगे झुका हूं कि मुझे ये दो। इससे अहंकार खत्म होता है। अहम कि मैं, अहंकार कि मैं अहम, मैं कर रहा हूं, ये भाव खत्म होता है। देन आपको समझ में आता है कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद जरूरत पड़ती है भगवान की शक्ति की। अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान खड़े होकर बोल रहे तुझे लड़ना है, वो नहीं लड़ रहा क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति ही नहीं आ रही है, वो भरोसा भगवान पे, स्वयं कृष्ण भगवान खड़े। तो हम सबको भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। यदि हम भगवान से जुड़ रहे हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा भगवान ये सही रहा है, संसार में न भटक के। ये नहीं कह रहा मैं संसार को छोड़ दो, संसार में रहो, पर भगवान को याद करते रहो, अपने खुदा को याद करते रहो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सही रहा है। और वहां पे फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप उस पर चलोगे या नहीं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके दिल की गहराई में आपको उत्तर मिल जाएगा। That's what I'm telling you ना, कि हम कहीं जाते हैं, सपोज हम कुछ कर रहे हैं, तो एक दो थॉट आते हैं ना, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, आते से नहीं, तो उसमें आपको भगवान ने जो करा होगा, उसके 2-3 स्टेप्स हैं, भगवान जी मेरे मुंह में से सही बुलवाएं। पहला स्टेप है अहंकार से मुक्ति, कि भगवान का नाम लेकर जिनको आप पूरे दिल से मानते हो, उन पे पूरी आस्था के साथ आप बोलो प्रभु मैं सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं, सब कुछ आपका। स्टेप 1 प्रार्थना,
जो प्रार्थना हम करते हैं ना कि सब आपका, आप ही देखोगे। एंड देन स्टेप 2 इज कि जब आप वाकई उस जोन में जाओगे ना, तब आप फिर सोचोगे कि मुझे क्या करना है। तो आपको आवाज आएगी, फिर दो आवाज नहीं आएंगी, और 2 आएंगी ना तो आप नाम लेते रहोगे, नाम जप करते रहोगे तो वो क्लियर हो जाएंगी। और फिर दिमाग का भी इस्तेमाल करो, दिमाग भी भगवान ने इसीलिए दिया। हाँ, आप जो दिमाग और दिल के बीच का जो मेहनत तो करनी ही है ना, कि मुंह से स्वयं प्रवेश नहीं करता। मेहनत तो करनी ही है, मेहनत से तो कोई भी मना नहीं करता। मेरा बिल्कुल होना होगा तो हो जाएगा, रह जाएगा, ऐसा ही था, ऐसा ही लिखा था, बट यू हैव टू कीप डूइंग हार्ड वर्क। जीवन जब तक है तब तक संघर्ष रहेगा। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। तो इस पे डिबेट नहीं हो रही, संघर्ष तो है ही। अर्जुन हो, आप युद्ध करो। हाउ यू विल डिफेंड इफ समवन विल से कि यार मैंने कुछ गलत किया? मैंने थोड़ी किया, वो तो भगवान ने कराया। कुछ गलत करके अगर वो एक्सक्यूज देके एस्केप कर रहा है, तो हाउ यू विल से? देखिए, कोई इंसान यदि ये कह रहा है मैंने नहीं किया और भगवान ने किया, तो मेरे हिसाब से तो म्यूजिक। मुझे तो लगता है कि अगर कोई आपकी तारीफ भी कर रहा है ना, तो भी भगवान का नाम लो। जब हनुमान जी वहां से वापस आए तो सीता मैया का पता लगा के आए, और श्री राम ने उनको बोला कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये कोई छोटा काम नहीं है। अब दुनिया में लोग आपको याद करेंगे। इस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ की थी। श्री राम ने हनुमान जी की तारीफ करी, और हनुमान जी कहते हैं, हिंदी की रामायण जो मैंने पढ़ी थी, हनुमान जी बिल्कुल ऐसे गिर गए कि हे श्री राम, जो किया वो आपने किया। द रसिक शो में हम एक चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि बिना रिसर्च के नहीं बोलूंगा, और जो बोलूंगा मैं बोलूंगा कि ये एक चीज है जिस पर बात हो रही है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि मोहम्मद ही कल्कि थे, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि युक्तेश्वर गिरी बहुत बड़े संत थे। उनके युक्तेश्वर गिरी बहुत बड़े संत थे। लहरी महासाया कहते हैं उनको, महाअवतार बाबा जी, इनकी लिनिएज से थे युक्तेश्वर गिरी, और उनके वो थे चेले थे परमहंस योगानंदा, जिनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इनके हिसाब से युक्तेश्वर गिरी जी की एक बुक है द होली साइंस करके, ऐसी कोई बुक है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, बट उसमें वो कहते हैं, और आपके सदगुरु जी भी कहते हैं कि कलयुग हैज एंडेड, द्वापर युग चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, हाँ, कि क्या लगता है आपको कौन सा युग चल रहा है? तो क्या लगता है कौन सा युग? अगर कलयुग एंड हो गया तो भैया कल्कि जी तो कलयुग में आने थे ना। और फिर वो वाला जो आपका कैलकुलेशन आपने मुझे बताया था, मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, और ये सदगुरु जी ने भी डाल रखा है रामायण की कैलकुलेशन। अगर आप देखोगे डिवाइन ईयर्स वर्सेस ह्यूमन ईयर्स, तो अगर चलो सिंपल भाषा में बोले, सदगुरु और युक्तेश्वर गिरी टॉप संत हैं, उन्होंने बोला कलयुग खत्म, ठीक है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, विष्णु भगवान के कल्कि अवतार कलयुग में आएंगे, वो बोलते हैं ना अपन हेंस प्रूव्ड। इक्वेशन 3, कल्कि अवतार जो हैं वो घोड़े पे बैठ के आएंगे और हाथ में तलवार लिए होंगे। अब आप मुझे बताइए, इन तीनों को लेके कलयुग खत्म हो गया, कल्कि अवतार आएंगे कलयुग में और घोड़े पे बैठ के हाथ में तलवार लेके आएंगे। अब देखो, अगर आप मन को क्लियर करके सोचो, यदि आप बायस के साथ जाओगे, कैसे बोल दिया, अरे प्रॉफेट मोहम्मद को ऐसा आपने, नहीं यार, आप सब धर्मों के लिए ओपन रहो। सब, कोई धर्म ये नहीं सिखा सकता, गलत सिखा ही नहीं सकता। मैंने कुरान में भी पढ़ा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कई जगहों पे कि भाई किसी को भी धर्म, सबको धर्म की आजादी है, किसी पे अपना धर्म थोपने की कोशिश मत करो। मैं आपको बकायदा वर्स, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वर्सेस हैं कि धर्म थोपने की कोशिश मत करो, पर लोग दूसरी चीज को उठा के, ऐसे तो हमारे धर्म में भी 1001 चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिनको बताकर हमारे ऊपर मजाक उड़ाया जा सकता है। आप फोकस कहां कर रहे हो? फोकस आपका होना चाहिए कि भाई, पहली बात कि ये नहीं हो सकता वो भगवान को तुम इतना मान रहे हो कि उस भगवान ने 100 करोड़ जो मुसलमान जो बनाए हैं इस्लाम धर्म के, सबके सब बेकार है। ये बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? आप मूर्ख हो। हाँ, भगवान की क्रिएशन को तुम बोल रहे हो कि नहीं, एक चीटी नहीं हो, हर क्रिएशन के पीछे तो आप यदि ओपन माइंड से सोचोगे ना, हर क्रिएशन है तो भगवान। द रसिक शो में मेरा यही है कि
मेन That's a very good content, इसको बहुत कि अच्छे से इसके ऊपर कई लोग बोलते हैं, आपका क्या सोचना है? मैं नहीं कह रहा कि मोहम्मद ही कल की अवतार थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेकिन आप सारी चीजों को देखो ना। There is a saying. हाँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस तरह की थ्योरी बोल रहे हैं, आपका क्या सोचना है? गॉड इज वन। और अगर मैंने रामचरितमानस और कई सारे उसमें पढ़ा था कि कई जगह हमारे हिंदू ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ये जितने भी हम अवतारों की बात करते हैं सब अवतार हैं। मुझे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पता, बट जितना मैंने पढ़ा था ये सब परम परमात्मा के अंश हैं। एक परम परमात्मा निर्गुण ब्राह्मण जिसको कहते हैं ना, ब्रह्म अनु कभी नहीं कर सकते आज की डेट में। तब तो बड़े शर्म की बात है यार, 21वीं शताब्दी में आकर यदि मैं विथ रिस्पेक्ट एक थ्योरी पे बात नहीं कर सकता हूं, तब बड़े शर्म की बात है। और मुझे नहीं लगता कि यदि हम रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ किसी थ्योरी पे बात करें, फिर चाहे वो कोई सी भी थ्योरी हो, किसी भी धर्म गुरु की हो, चाहे प्रोफेट मोहम्मद की हो, चाहे कृष्ण भगवान की हो, चाहे विष्णु जी की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे गुरु नानक जी की, यदि हम फुल रिस्पेक्ट के साथ और सच्ची भावना से जाएं और थोड़ी रिसर्च करके आए और ओपन माइंडेड रहें। जैसे मैं यदि कोई चीज बोलूं और सामने वाला बोले नहीं यार ये गलत है, तो मैं बोलूं भाई आपका पॉइंट बताइए, और हम एक अच्छी डिबेट करें। डिबेट में हराना जीतना नहीं है, यहाँ कोई हार जीत नहीं है, यहाँ सिर्फ डिबेट है। डिबेट नहीं बोलेंगे, उसमें हम एक ही पॉइंट को फेवर करते हैं, डिस्कशन। डिस्कशन, डिबेट इज नॉट अ गुड वर्ड, यस एब्सोल्युटली, इट इज अ डिस्कशन। इट इज अ, यू कैन से कि आप खुदा को मानते हो, ठीक, आई कैन से कि मैं भगवान को मानता हूं, समवन एल्स कैन से कि मैं किन्हीं जैन गुरु को मानता हूं या जीसस क्राइस्ट को मानता हूं, एंड वी थ्री कैन स्टिल बी फ्रेंड्स। एंड हाँ वो है ही, वो तो हमारे इंडिया में है ही कि हम अनेकता We में three एकता, can still say diversity, कि मैं यही हमारे आपके इंडिया मैं में। आपके पॉइंट पे भी बात करूंगा ओपन माइंड से, हमारे इंडिया और आप में मेरे तो पॉइंट पे बात secular करो। country है हमारी, तो वो तो है ही। मैं बोल रहा हूं नॉट सेक्युलर, आई एम सेइंग सेक्युलरिज्म थ्रू आस्था। जो आप अपने खुदा को मान रहे हो और आपकी जो आस्था है उसमें जब मैं आंख बंद करके भगवान जी की असीम कृपा से यदि मैं किसी मस्जिद में बैठ जाऊं और मेरा मन पूरी तरह शांत हो जाए, मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हो जाऊं, और आप मंदिर में बैठ जाओ और आप मन को शांत करके अपने खुदा से कनेक्ट हो जाओ, मेरे ख्याल से उस दिन ये विश्व में शांति होगी। उस दिन तुम जहां भी बैठो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा खुदा यहां भी है मेरे भाई, आपके श्री राम यहां भी है मेरे भाई। और यदि आप इस पॉइंट से एग्री नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मेरा गला मत काटो, मैं आपका गला नहीं काट रहा, चचा इट्स ओके। इसके पहले का ये साइंस था कि पहले जब लोग मरते थे तो वो ऐसी बीमारियों से मरते थे कि एक साल हैजा वैजा आया तो सब निपट गए, तो ये था कि भाई थोड़ा दिन वो रहेगा, काइंड ऑफ आइसोलेशन। तो उसको लोगों ने प्रथा ही बना ली कि भाई कोई मर गया तो वहीं जाएगा तो नहा के आएंगे, पानी नहीं छुएंगे, दैट इज द वे, यू नो, ऐसे सुपरस्टिशियस डेवलप हो गए। तो आई एम अगेंस्ट सुपरस्टिशियस, जिस पे मैं बात करती हूँ भाई। अगर हाँ यहाँ हम शिव जी को वो चढ़ा रहे हैं राग जो भोलेनाथ है, और वो मान रहे भैया मर गया तो वहां नहीं जाना, अब नहाना, तो दैट इज द थिंग, यू नो, कैसे आपको साइंस में ढूंढना है उस चीज। स्पिरिचुअल अलग है, सुपरस्टिशियस अलग है, तो हिंदू धर्म तो हमारा है ही महान।